स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी जन का कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट में भी और पर्सनल मैसेज में भी, तो सारे क्वेश्चन का आज आंसर देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री कैप राउंड 2021 और ये लास्ट कैप राउंड रहेगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है कैप राउंड 2 के लिए, एंड उसके साथ साथ क्या क्या अपडेटेड रूल्स आए, क्योंकि बार बार बोर्ड जो है कुछ ना कुछ रूल्स में एडिशन करते जा रहा है। तो सारे अपडेटेड रूल्स उसके साथ शेड्यूल के साथ आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मेन क्वेश्चन जो अभी स्टूडेंट को कैप राउंड 1 में अलॉट हुआ है बट उन लोग ने बेटरमेंट सिलेक्ट किया है, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। तो आज वो क्वेश्चन भी आपका या फिर डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ व्हाट अबाउट कैप सीट 1 इफ नो अलॉटमेंट इन कैप राउंड 2, मतलब जो स्टूडेंट को कैप राउंड 1 में सीट लगा है, ठीक है, बट उनको कैप राउंड 2 में अगर सीट नहीं लगा और वो बेटरमेंट के लिए गए, तो उनका सीट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्या होगा, वो भी सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज अर्लियर सीट रिटेन्ड इन कैप राउंड 2, तो कैप राउंड 2 में अर्लियर सीट रिटेन का मतलब क्या है, ये भी काफी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैनी मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर स्टूडेंट मेक मिस्टेक एंड गॉट रिजेक्टेड फॉर कैप राउंड, ठीक है। तो आज ये सारे पॉइंट्स कवर करना है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो डिसाइड करेगा कि आपको कौन से कॉलेज में कैप राउंड 2 में सीट मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ कैप राउंड 2, ठीक है। तो ये कैप राउंड 2 है, वो लास्ट कैप राउंड है, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से समझ लो और पूरा प्रिपरेशन कर लो। तो कैप राउंड 2 के लिए क्या होगा, सबसे पहले प्रोविजनल वैकेंट सीट का जो भी लिस्ट है वो डिस्प्ले होगा वेबसाइट पे। प्रोविजनल वैकेंट सीट में आपको पता चलेगा कि कैप राउंड 2 के लिए कौन से कॉलेजेस में कितने सीट अभी बचे हुए हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 2, जिसका मतलब ये है कि कैप राउंड 2 के लिए आपको कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट करना है वो आपको चॉइस करना है, दैट इज नोन एज ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑप्शन फॉर्म, क्लियर। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 2, उसका मतलब ये है कि कैप राउंड 2 में आपको कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज और लॉगिन एज पर द अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 2, मतलब जो सीट आपको लगा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, आपके लॉगिन से ही आपको एक्सेप्ट करना है, क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप एकदम ध्यान से समझो, क्या है, नोट ऑल एलिजिबल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन कैप राउंड 2 एंड अलॉटेड द सीट फर्स्ट टाइम, मतलब जो स्टूडेंट कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको सीट जो है वो पहली बार मिला है कैप राउंड 2 में, तो उनको क्या करना है, शैल सेल्फ वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट, तो उनको सीट का जो अलॉटमेंट है उसको सेल्फ वेरीफाई करना है डिक्लेरेशन करके, जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके बाद द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट फर्स्ट टाइम इन राउंड 2 shall pay the seat acceptance fee through his or login by online mode, मतलब जो कैंडिडेट को कैप राउंड 2 में पहली बार सीट लगा है तो उनको सीट एक्सेप्टेंस का फीस भरना है उनके लॉगिन से वाया ऑनलाइन मोड ही, क्लियर। अब थर्ड, फिर आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी आफ्टर कैप राउंड 2, फिर वो स्टूडेंट को रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट को और एडमिशन कंफर्मेशन करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन जनरेटेड रिसिप्ट एडमिशन हो गया वो आपको कलेक्ट करना है, क्लियर। अब आ गया एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को एकदम नोट कर लो अच्छे से, यहाँ पर दिमाग में एकदम डाल दो, क्या है, पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स टू whom द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट इज मेड, मतलब क्या है कि जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे और जिनको कैप राउंड 2 में पहली बार अलॉटमेंट हुआ है वो कैंडिडेट, या फिर गॉट बेटरमेंट इन अलॉटमेंट, इसका मतलब ध्यान से समझ लो, इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट ने कैप राउंड 1 में सीट जिनको मिला था
और वो बेटरमेंट किया था उन्होंने और फिर वो कैप राउंड 2 में गए, बट उनको कैप राउंड 2 में भी सीट मिला, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे गॉट बेटरमेंट इन अलॉटमेंट। बट इस केस में कैप राउंड 1 का जो सीट था वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्योंकि आपको कैप राउंड 2 में नया सीट मिला है, तो उसको बोलेंगे गॉट बेटरमेंट इन अलॉटमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नो बेटरमेंट, तो नो बेटरमेंट का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट को कैप राउंड 1 में सीट मिला था और उन्होंने बेटरमेंट का चॉइस किया था एंड कैप राउंड 2 में उनको सीट नहीं मिला, दैट मीन्स नो बेटरमेंट। तो उस केस में जो कैप राउंड 1 का सीट जो उनको मिला था वो एज इट इज रहेगा। क्लियर? तो ये तीनों केस में शेल बी फाइनल, तो ये तीनों केस में वो जो सीट रहेगा वो फाइनल रहेगा, उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होगा। फिर उनको क्या करना है? सच अ कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन। तो ऐसे स्टूडेंट लोग को इमीडिएटली फीस एक्सेप्टेंस का फीस भरना है, उसके बाद जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है वहां पे आपको रिपोर्ट करना है और आपका जो भी एडमिशन है वो उसको आपको कंफर्मेशन करना है। और वो क्या है? द इंस्टीट्यूट शेल वेरीफाई द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन सिस्टम थ्रू इंस्टीट्यूट लॉग इन इमीडिएटली। मतलब क्या है कि जब आप इंस्टीट्यूट जाएंगे, सारा फीस भर देंगे, सारा सब कुछ कर देंगे, तो उसके पहले इंस्टीट्यूट ने आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सब कुछ वेरीफाई करना चाहिए एंड वो आपका एडमिशन है वो अपलोड करना चाहिए ऑनलाइन माध्यम से थ्रू इंस्टीट्यूट लॉगिन। बराबर? फिर यहाँ पे हर साल वेरी फ्यू रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि इंस्टीट्यूट घाई गड़बड़ में वो स्टूडेंट का एडमिशन करना भूल जाता है और जो स्टूडेंट है वो चाहे कास्ट में हो फिर भी उसको ओपन का फीस भरना पड़ता है और वो ओपन में ट्रीट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर बार होता है, बट वेरी फ्यू स्टूडेंट के साथ हुआ है और लास्ट टाइम भी हुआ था। ठीक है, तो हमको ये जो मिस्टेक है उससे हमको कैसे बचना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो कैसे बचना है आपको कि मान लो आपने सब कुछ फीस वगैरह भर दिया, सब कुछ कर दिया, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि आपका एडमिशन हो गया है, तो उनको एक ही चीज़ बोलने का कि मुझे जो भी कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन का रिसिप्ट है वो कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन का रिसिप्ट जो है वो आप मुझे दे दीजिए। तो जैसे ही आप उसको बोलेंगे कि मुझे आप वो रिसिप्ट दे दीजिए कंफर्मेशन का, तो उनको पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट है उनको एडमिशन प्रोसेस का पूरा जानकारी है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला गया है? शेल इशू अ सिस्टम जनरेटेड रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन एंड फी पेड रिसिप्ट टू द कैंडिडेट। तो एक टाइम पे फी रिसिप्ट अपने को बाद में मिलेगा तो चल जाएगा, नो इशू। बट वो कॉलेज में आप जाएंगे तो वो कॉलेज से आप जब घर आएंगे तो उसके पहले आपको ये रिसीट आपके पास होना जरूरी है। रिसीट आपके पास आ गया मतलब 100% आपका एडमिशन है वो इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन कर दिया है। क्लियर? तो ये आप इससे बच सकते हैं। क्लियर? इस बात पे एक लाइक तो जरूर कीजिए। क्लियर? अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, इफ इट इज फाउंड दैट द सीट अलॉटेड टू द कैंडिडेट इज ऑन द फॉल्स क्लेम मेड इन द एप्लीकेशंस बाय द कैंडिडेट, देन इंस्टीट्यूट शेल नॉट एडमिट सच कैंडिडेट। बराबर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी सेल्फ वेरिफिकेशन करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट अगर सोचते होंगे कि अभी सेल्फ वेरिफिकेशन है तो हम सब हाँ कर देते, बाद में कौन देखने वाला है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कुछ मत कीजिए, जो सच है वही आप भरिए, नहीं तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया कुछ भी अगर फॉल्स क्लेम रहेगा तो इंस्टीट्यूट जो आपको एडमिट नहीं करेंगे। क्लियर? आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।